Hello friends, welcome to our past coaching channel. Today we are going to discuss about the classification of functions and its graphs. First of all, we discuss with the first type of function. It's a constant function. What is constant function? A function f defined by fx is equals to c for every x belongs to real number. मतलब सबसे पहले एक फंक्शन जो हमने एक मैपिंग डिफाइन की है रियल से रियल्स, हमारी डोमेन भी रियल्स है, हमारी कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है. कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट मतलब एक रियल स्केलर क्वांटिटी होती है जो ऑलवेज क्या होती है, फिक्स होती है. तो मतलब कोई भी फंक्शन जिसकी हमारी कुछ भी इनपुट देने पे जो आउटपुट आ रही है वो एक फिक्स्ड कांस्टेंट हो, उसे हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं. जो हमारी इनपुट है फॉर ऑल इनपुट्स फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स है. तो कोई भी फंक्शन जिसका इनपुट कुछ भी हो सेट ऑफ रियल नंबर में से, बट आउटपुट क्या एक फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर आए, उससे हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं. वेयर सी एक सम रियल कांस्टेंट होता है, इसे हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं. डोमेन एफ की क्या है, हमें सेट ऑफ रियल नंबर्स है. और रेंज ऑफ एफ, आपको पता है रेंज क्या होती है, डोमेन के मेंबर्स की जो आउटपुट निकल के आती है उसकी कलेक्शन को हम रेंज बोलते हैं. मतलब आपको पता है इसमें आप कोई भी नंबर इनपुट देंगे सेट ऑफ रियल नंबर से, आउटपुट ऑलवेज क्या है, सी ही आएगी. तो मतलब अगर मैंने एक्स यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, सपोज एक्स को मैंने 1 पुट किया तो भी सी आएगा, ठीक है ना. एक्स को आप 0.100 पुट करो, 0.100 पुट करो तो भी सी आएगा. एफ को आप √2 पुट करो तो भी सी आएगा. चाहे आप एक पॉजिटिव इंटीजर, कोई रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर पुट करेंगे तब भी आपकी जो आउटपुट है, जो रेंज है, फिक्स ही आ रही है. दैट्स वाई रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू ओनली सिंगलटन सेट दैट इज सी. अब इसका ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे हमारे 2 डायमेंशनल का ग्राफ बनाने जा रहे हैं. यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ की हुई है, यहाँ पे हमने वाई एक्सिस ड्रॉ की हुई है. आपको पता है आप एक्स एक्सिस पर ही इनपुट देते हैं. हम कोई भी इनपुट उठा लीजिए, चाहे मैं यहाँ पे पुट करूँ, जहाँ पे पुट करूँ, यहाँ पे कोई भी नंबर इधर से पुट करूँ. ये मैंने सी कोई कांस्टेंट नंबर फिक्स कर लिया. ये हमारी पॉजिटिव एक्स जो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे भी हो सकती है और नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. जैसे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ली है, कहीं पर भी वो डिपेंड करता है कि आपको फंक्शन पे क्या गिवन है. कई बार आपको यहाँ पे 1 गिवन हो सकता है, 2 गिवन हो सकता है, -1 -2, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ फिक्स हो जाएगा. बट जो भी हमारी रेंज आएगी वो पैरेलल टू कौन सी आएगी, याद रखना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, ठीक है ना. जैसे मैंने एक्स को सी फिक्स कर लिया, ये हमारा क्या है, यहाँ पे वाई इज इक्वल्स टू सी है. ये वाई इज इक्वल्स टू सी मेरी लाइन यहाँ पे फिक्स है. अब इसका ग्राफ देखिए, कुछ भी इनपुट देंगे हमारी ये डॉटेड लाइन नहीं आ जाएगी, इसको मैं ऐसे मैच कर देती हूँ. तो ये मेरा ग्राफ जो बन चुका है वो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बन चुका है. नेक्स्ट टाइप आ रही है जीरो फंक्शन. जीरो फंक्शन नाम से ही जीरो है. जैसे हमने कांस्टेंट फंक्शन किया था जिसकी आउटपुट क्या है, रेंज क्या है, कांस्टेंट आएगी, वैसे जीरो फंक्शन जिसकी रेंज आउटपुट क्या है, जीरो ही आएगी, फिक्स है. अ फंक्शन एफ सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स. सेट ऑफ रियल नंबर में से कुछ भी आप इनपुट इसमें देते हो तो जो आपकी आउटपुट है वो फिक्स एक क्या है, यहाँ पे देखो जीरो फंक्शन. जो जीरो फंक्शन है, जीरो फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन, याद रखिए, बिकॉज इस पे जो आउटपुट है आपकी फिक्स हो चुकी है. देखो हमने यही बोला था जो सी है जी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, एनी और जीरो नंबर. यहाँ पे एफ एक्स जीरो, अगर कांस्टेंट नंबर जीरो फिक्स हो जाए तो उसे आप जीरो फंक्शन बोलते हैं. तो कोई भी फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर से हम इनपुट देते हैं, इसके आउटपुट जीरो आ जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, जीरो फंक्शन. अब देखिए एफ एक्स को हम वाई लिखते हैं, हम लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई. एफ एक्स की वैल्यू जीरो है, देयरफॉर वाई इज इक्वल्स टू जीरो. वाई इज इक्वल्स टू जीरो को आप क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस. देयरफॉर ग्राफ ऑफ जीरो फंक्शन इज अ एक्स एक्सिस, मतलब जो जी लाइन है ये पूरी आ जाएगी. डोमेन ऑफ एफ सेट ऑफ रियल नंबर, कोडोमेन ऑफ एफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, बट रेंज ऑफ एफ ओनली सिंगलटन सेट दैट इज 0 एलिमेंट, ठीक है.
नेक्स्ट टाइप है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी आप ना इमेज से याद रखा करो। इमेज जो हमारी इमेज आती है वो सेम टू सेम होती है ना। जैसे हमारा जिस साइड हमारा हैंड है वही हैंड होगा, जो आप काम कर रहे हो सेम आपको मिरर इमेज में दिखता है। अ फंक्शन एफ सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। जो भी इनपुट देते हो सेम आउटपुट आए उसे बोलते हो आइडेंटिटी फंक्शन। फॉर ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी इनपुट देते हो वही आपकी आउटपुट आती है। मतलब जितने भी आप रियल नंबर में से इनपुट दोगे वही आपके आउटपुट आएंगे। तो हमारी डोमेन ऑफ एफ क्या आ गई? सेट ऑफ रियल नंबर्स। को डोमेन ऑफ एफ भी क्या आ गई? सेट ऑफ रियल नंबर्स। बट हमारी जो रेंज ऑफ एफ है वो भी अब क्या आ रही है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। बिकॉज आप इस पे कुछ भी पुट करोगे वही आपका क्या है? सेम आउटपुट आएगा। अगर आप सारे के सारे एलिमेंट्स पुट कर देते हो सेट ऑफ रियल नंबर्स के तो उनकी आउटपुट सभी की सभी क्या है? सेम आ जाएगी। तो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर इनपुट देने पे सारा ही सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगा। सो हमारी डोमेन ऑफ एफ और रेंज ऑफ एफ क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो इट मीन्स आपको पता है हमारा जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो हमने कौन सा बोला है? एफ एक्स इजिकल्स टू एफ। एफ एक्स क्या होता है? वाई इजिकल्स टू एक्स। देयरफॉर हमारा जो एक्स वाई इजिकल्स टू एक्स जो स्ट्रेट लाइन रीजन में से पास होती है। जैसे मैंने एक्स को 1 पुट किया तो मेरी इमेज भी क्या आएगी? 1 आएगी। तो ये मेरा 1 डॉटेड 1 आ गया। अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो मेरा क्या जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर मैं 1.2 पुट करती हूँ तो 1.2 आ जाएगा। जो इनपुट दूंगी कॉरस्पॉन्डिंग वही यहाँ पे आउटपुट आएगा। 0 पुट करते हो -1 पुट करते हो यहाँ पे तो -1 आएगा। तो ये रहा, ये मेरा जो ग्राफ बन चुका है ये मेरा आइडेंटिटी फंक्शन का। आइडेंटिटी फंक्शन याद रखना y इज इक्वल्स टू एक्स, ये स्ट्रेट लाइन है विच पासिस थ्रू फ्रॉम ओरिजिन। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जिसे हम मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। अ फंक्शन एफ सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। वेयर मॉड ऑफ एक्स क्या होता है? अगर आप एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी पुट करते हो तो वो एक्स ही आती है। अगर आप एक्स की 0 से छोटी पुट करते हो तो -x आती है। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है फ्रेंड्स, इसे याद रखना। ये आपको हाई क्लासेस में भी काम आएगा। मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है? अगर आप कुछ भी नॉन नेगेटिव नंबर पुट करते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर्स कौन होते हैं? 0 प्लस ग्रेटर देन 0, तो उसकी इनपुट वही आती है। लेस देन 0 पुट करके तो -x। अब जैसे मैंने 0 पुट किया तो मेरी वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे 0। जैसे मैंने x को 0 पुट किया तो इसे यहाँ पे 0 जाएगा। तो मेरा f0 क्या आ गया? 0। तो 0 0 ये रहा। अगर मैं इसमें 1 पुट करूंगी, पॉजिटिव नंबर है तो इमेज 1 आएगी, मतलब f1 इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं इसमें नेगेटिव नंबर पुट करूंगी मतलब x इज इक्वल्स टू -1, -1 पुट करे पे अब हमने आउटपुट ये आएगी माइनस ऑफ -1 मतलब 1। मतलब मैंने -1 पुट किया बट आउटपुट क्या है? 1 आ रहा है। तो सिमिलरली इसका ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया 0 0 1 1 2 2 -2 2। तो ये मेरा एक ऐसा कर्व्ड ग्राफ बन चुका है। ये मॉड एक्स का ग्राफ है हमारा। इसकी डोमेन क्या आएगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, बिकॉज इसमें हम सभी इन नंबर्स इनपुट देंगे। और आउटपुट हमारी क्या आ रही है? सिर्फ हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस आ रही है। तो इसे आप रेंज ऑफ एफ को क्या लिखोगे? 0 टू इन्फिनिटी क्लोज्ड 0, बिकॉज 0 इंक्लूड है। और आप क्या लिख सकते हो? पॉजिटिव वाई एक्सिस भी लिख सकते हो। सिग्नम फंक्शन, अ फंक्शन R टू R डिफाइंड बाई एफ एक्स नॉट 0 के लिए मॉड एक्स ओवर एक्स और 0 के लिए 0। अब आपको पता है कि आपकी जो x नॉन 0 के लिए मॉड फंक्शन क्या होता है? ग्रेटर देन 0 के लिए x होता है, लेस देन 0 के लिए -x होता है। यानी कि एक बार तो यहाँ पे आप x ओवर x लिखोगे जब x ग्रेटर देन 0 है, x लेस देन 0 पे यहाँ पे -x ओवर x। इसको सोल्व करके 1, इसको सोल्व करके -1 और x इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो रेंज है सिर्फ -1 0 1 आएगी। तो ये क्या कहता है? अगर आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपका रेंज क्या है? 1 फिक्स है। इसलिए मैंने एक्सेप्ट 0, देखो 0 पे मैंने खाली गोला डाला हुआ है। इससे इसके बाद जो भी नंबर पुट करोगे उसकी आउटपुट आपकी क्या आएगी? 1 आएगी। और लेस देन 0 पे आपकी जो आउटपुट है वो -1 आएगी। तो मैंने 0 पे खाली गोला डाला हुआ है। इसके पीछे अगर मैं कोई भी एक्स की इनपुट देती हूँ नेगेटिव नंबर तो जो मेरी आउटपुट है वो -1 आएगी। इसका ग्राफ मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है। और 0 पे 0 आ रहा है तो f0 0 मतलब 0 0, तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया। तो जो इसका ग्राफ है ये सिर्फ ये लाइन और ये आएगा, यहाँ पे खाली सर्कल आएंगे। जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अ फंक्शन f सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय
सॉरी, आप डोमेन और रेंज की डिस्कस करना भूल गए। इसकी डोमेन ऑफ एफ क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। मोस्टली फंक्शंस की जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ही है। कोड मेनली सेट ऑफ रियल नंबर्स। आउटपुट आपने चेक कर लिया, पॉजिटिव के लिए 1 आ रहा है, नेगेटिव के लिए -1 आ रहा है, 0 पे 0। तो 3 वैल्यू फिक्स है, एक -1, एक 0 और तीसरी 1। तो इसकी जो रेंज ऑफ एफ है सिर्फ एक सेट के 3 एलिमेंट आ रहे हैं, -1, 0, 1। नेक्स्ट हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे होता है? अ फंक्शन एफ सेट ऑफ रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स डिफाइंड बाय एफ एक्स, ये स्क्वायर बॉक्स एक्स, इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इससे हम स्टेप फंक्शन भी बोल देते हैं। कंफ्यूज मत हो ना, स्टेप फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सेम होते हैं। अब ये होता क्या है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, जब आप इसमें कोई इंटीजर पुट करते हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो क्या है? इंटीजर ही देता है आउटपुट। जब आप इसमें कोई नॉन इंटीजर नंबर पुट करते हो, नॉन इंटीजर मतलब इंटीजर को छोड़ के, तो आप उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन सी लिखोगे? जो इमीडिएटली उसके लेफ्ट साइड पे। जैसे एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने 5 एक इंटीजर पुट किया, अभी आपने क्या सुना है? एक्स इज अगर इंटीजर है तो आउटपुट सेम रहती है। 5 इज इंटीजर नंबर, दैट्स वाई ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 5 इज इक्वल्स टू 5। -3.9। अब आप देखिए, मैं इसको रियल नंबर ड्राइंग कर रही हूँ। ये रहा मेरा -3, ये रहा -2, ये रहा -4, -3.9 यहाँ पे होगा। हमने क्या बोला? 3.9 -3.9 इज नॉट एन इंटीजर नंबर, दैट्स वाई वी टेक इट्स वैल्यू इमीडिएटली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस। -3 के लेफ्ट साइड के इमीडिएटली कौन सा है? -4, तो वो इंटीजर आप इसकी क्या वैल्यू लिख देंगे। 17/3 जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आप इसकी वैल्यू कुछ 5.66 समथिंग आएगी। अब 5.66 ये आपकी 5 और 6 के बिटवीन वैल्यू है। हमने क्या बोला? नॉन इंटीजर नंबर के लिए आपने इमीडिएटली लेफ्ट साइड वाला नंबर सेलेक्ट करना है, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। तो अब आप इसका ग्राफ देख लीजिए। इसे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को एक और वैल्यू का नाम देते हैं लेस देन इक्वल टू एक्स। अब देखिए, जब मैं इसकी वैल्यू -1 to 0 इंक्लूड करती हूँ, मतलब अगर मेरी फंक्शन की वैल्यू -1 से 0 ओपन है, तब आपको पता है आपने क्या करना है। मैंने बोला हुआ है -1 to 0। आप एक ना ऐसे, मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, -1 to 0। इसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इंक्लूड दिस। ये तो एक इंटीजर है, तो सेम टू सेम -1 इनपुट देने पे -1 आउटपुट आएगा। बट इसके बीच में जो भी आप वैल्यू दोगे वो नॉन इंटीजर होगा, और उसकी लेफ्ट साइड वैल्यू क्या है? -1। तो -1 से ओपन 0 तक इनपुट देने पर हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी? -1 ही आएगी। तो मैंने -1 to 0 ओपन, देखो 0 ओपन है, इसकी आउटपुट क्या आ रही है? ये मेरी -1 फिक्स कर दिया है, तो इसको मैंने डॉटर लाइन कर दिया है। और फिर 0 इंक्लूड एक्स लेस देन 1। अब आप 0 से 1 तक देखिए, 0 इंक्लूड, अब 0 से ओपन इंटरवल 1 लेना है। तो 0 पे तो 0 वैल्यू देगा, नॉन इंटीजर के लिए लेफ्ट साइड 0 देगा। दैट्स वाई हम लेस देन और इक्वल टू एक्स वाली वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। लेस देन इक्वल टू एक्स 0, दैट्स वाई मैंने -1 मतलब 0 to 1 तक जो मेरी है इनपुट क्या है? 0 to 1 में से इनपुट देने के लिए आपको आउटपुट 0 आएगी। दैट्स वाई मैंने ये लाइन डार्क कर दिया है, तो ये यहाँ पे खाली गोला डाला है। अगर आप 1 लेस देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 2 डालते हो, तो आपकी जो आउटपुट है वो क्या आएगी? 1 आएगी। हमने 1 क्या है? अब हमारी 1 इंक्लूडिंग है, 2 इंक्लूड नहीं है। इसके बीच में नंबर इंक्लूडिंग 1 को इनपुट देने पे आपकी जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी? 1 आएगी। तो मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया है। इसी तरह आपके ये ऐसे ऐसे करके ग्राफ बन जाएगा। देखो, ये ओनली ऐसे होते हैं ना, स्टेयर्स बन रही है, स्टेयर के स्टेप्स होते हैं। दैट्स वाई दिस फंक्शन इज ऑल्सो नेम्ड बाय स्टेप फंक्शन। इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, बट रेंज ऑफ एफ आप देखोगे ओनली इंटीजर नंबर्स आ रहे हैं, तो रेंज ऑफ एफ हमारा इंटीजर नंबर है। नेक्स्ट हमारा क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमारा क्या होता है? A function f set of real numbers to real numbers defined by fx is equals to x minus greater integer x is called a fractional part। जैसे आपने कोई नंबर लिखा, मैंने 2.95, अब आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2.09
5। ये मेरा एक नंबर है। अब ये तो हमारा आपको पता है ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, प्लस ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। अब इस फ्रैक्शनल पार्ट को मैं यहाँ रख देती हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर को इधर लेके आती हूँ, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। और आप ये भी याद रखना जो आपका फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वो ऑलवेज 0 इंक्लूडिंग और 1 के बीच में ही होगा, जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का यहाँ पे फ्रैक्शन लिख देती हूँ कि आउटपुट आएगी। अब आपका इसका ग्राफ देख लीजिए, डोमेन ऑफ एफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, रेंज ऑफ एफ 0 to 1। कोई भी नंबर आप ले लीजिएगा, आप उसका फ्रैक्शन पार्ट देखोगे इंक्लूडिंग 0 और 1 के बीच में ही आएगा। जैसे मैंने 0 और 1 के बीच में कुछ भी इनपुट देती हूँ, अगर 0 दिया तो इनपुट 0 आएगा, बट 0 और 1 में से आप कुछ भी इनपुट दोगे तो जो आपकी वैल्यू है, जैसे अब आप देखिए जब हम इनपुट है हमारी 0 to 1 में के बीच में होगी इंक्लूडिंग 0, तब इसमें आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अब आप इसमें पुट कर दीजिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट वैल्यू 0 आ गई, ये मेरा y इज इक्वल्स टू x है। इट मीन 0 और 1 के बीच में जो आपकी आउटपुट आएगी वो y इज इक्वल्स टू एक्स स्ट्रेट लाइन के बीच में आएगी। अब आपने इससे ज़्यादा इंक्लूड, हमने यहाँ पे 1 को इंक्लूड नहीं किया हुआ। सिमिलरली अगर मैं वैल्यू 1 से बड़ी इंक्लूडिंग और 2 तक लेते हो तो आउटपुट आपकी 1 आएगी। इट मीन जो मेरी y की वैल्यू है एफ एक्स, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, वो मेरी x माइनस 1 लाइन आएगी। तो ये वाली मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। सिमिलरली अगर आप -1 लेते हो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1 आएगा, तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ऐसे करके आपकी जो भी वैल्यू है वो लाइन इनके बीच में आएगी। 0 to 1 y इज इक्वल्स टू एक्स, 1 to 2 y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। आप कुछ भी इनपुट रैंडमली लेके दे सकते हो। जैसे मैंने कोई 4.675 इंक्लूड किया, आपको पता है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 4 और इसका फ्रैक्शन पार्ट 0.675, उसकी जो वैल्यू है 0.0 से बड़ी इंक्लूडिंग 0 लेस देन 1 ही होगी। तो ये आपका फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन का क्या है ग्राफ हो चुका है। आप इस तरह से डिफाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको लाइन मिल जाएगी। तो उस पार्ट के जैसे 1 और 2 के लिए मेरे पास कौन सी लाइन है, ये y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। हमने 1 के ऊपर नहीं जाना, तो हमने सिर्फ इतनी लाइन ही ड्रॉ करनी है। तो हमारा जो ये वाला ग्राफ है, ये सिर्फ इतने वाला पार्ट जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट का ही ग्राफ बन चुका है। नेक्स्ट हमारा कौन सा आ रहा है, लीनियर फंक्शनल। अ फंक्शन एफ आर टू आर सेट ऑफ रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वेयर एम और सी दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स नु और एम नॉट इक्वल्स टू 0 है, इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन मतलब जिसमें हमारी जो हाईएस्ट पावर एक्स है वो 1 होती है, तो वो कुछ भी हो सकता है हमारा लीनियर। आप जैसे ये भी हो सकते हो एफ एक्स अगर आपको कभी 2x दे दिया, या एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 दे दिया, और एफ एक्स इज इक्वल्स टू जैसे 2x प्लस 7 दे दिया, ये आपके सब लीनियर फंक्शन ही है। तो इसकी जो डोमेन ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर्स और आउटपुट भी सेट ऑफ रियल नंबर्स आएगी। जो इसकी लाइन स्ट्रेट लाइन आपको पता है, आपकी जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है वो ऐसा ही होता है। यहाँ पे आपका कोई सी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाता है, जो प्लस होता है वो डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हमारा -2m की वैल्यू 1 है, तो आप उस पर कुछ नंबर रैंडम दे के पुट करके उसके ग्राफ के 2-3 वैल्यूज फाइंड करके उसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शन। अ फंक्शन एफ सेट रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स डिफाइंड बाय एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है a0 प्लस a1x प्लस a2x केप्ट सो ऑन an xn, मेरा x हमारा कोई रियल नंबर्स है और जो n की वैल्यू जो हमारी डिग्री है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। जो सभी ये कोफिशिएंट ऑफ x है a0 a1 a2 अप टू an, ये सभी के एक रियल कांस्टेंट होगी, इसे हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। इसकी डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसकी जो कोडोमेन वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। बट इसकी जो रेंज है वो डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सी पॉलिनोमियल दी हुई है, उसकी आउटपुट पे डिपेंड करती है। रेसिप्रोकल फंक्शन। A function f set of real numbers to real numbers defined by fx 1 over x।
ये रेसिप्रोकल फंक्शन जो है वो 1/x से डिफाइंड होता है। कोई भी डिनोमिनेटर में है, अगर कोई पार्ट डिनोमिनेटर में हो वो नॉन जीरो होना चाहिए, तभी आपका फंक्शन एक्चुअल में वेल डिफाइंड होता है। अदरवाइज अगर वो जीरो हो रहा है जिस पॉइंट पे, तो उस पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दैट्स वाई मैंने एक्स को नॉन जीरो लिया है। मतलब अब हमारी डोमेन में सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हम जीरो को एक्सक्लूड कर देंगे। इसे हम रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। आप रैंडमली इसके 2-3 नंबर पुट करके देख लीजिए। जैसे मैंने इसको 2 पुट किया तो f1 की वैल्यू क्या आएगी 1/2। मतलब जैसे जैसे आपकी, जैसे मैं इनपुट देती जाऊंगी, अगर मैंने 0 पुट किया तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। 1/0 इन्फिनिटी होती है, तभी ये इस वाई एक्सिस को टच कर जाएगा। अगर मैं इसको 1 अप्रोच किया तो f(x) की वैल्यू क्या है 1 आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हमारी की है 1 वैल्यू है 1 पे। अगर मैं इसकी 2 वैल्यू दूंगी तो यहाँ पे हमारी क्या जाएगी 1/2। ऐसे करते करते इसकी आउटपुट क्या डिक्रीज होती जाएगी। सिमिलरली अगर आप इसको -2 देंगे तो भी ये डिक्रीज होती जाएगी। ऐसे ही कम होती जाता है ये ग्राफ इसका। तो जो इसका ग्राफ है वो जो सिमेट्रिकल है इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना फ्रेंड, एक बात याद रखना, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ऑपोजिट क्वाड्रेंट में बनता है, ऑपोजिट मतलब आमने सामने, तो वो फंक्शन जो है हमारा ऑड फंक्शन होता है। ये हम अब आगे करेंगे, पर ये याद रखना। नेक्स्ट हमारा जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू पावर, यहाँ पे e भी हो सकती है, एनी कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, जैसे आपका a रेज टू पावर x आ जाता है। बट हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू पावर x की बात कर रहे हैं। अ फंक्शन f सेट ऑफ रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x। अब आपको e की वैल्यू क्या जनरली पता है 2.7182 और 2.72 अप्रोक्सीमेट ले सकते हो। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, इसका जो ग्राफ है ऐसे -इन्फिनिटी टू अप टू इन्फिनिटी तक जाता है। ये 1 पे क्यों आता है? अगर आप एक्स को 0 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। दैट्स वाई ये 0 में पास नहीं होता। तो e रेज टू पावर एक्स ऑलवेज एक नॉन जीरो रियल नंबर है। तो यहाँ पे हमारा जो है इसकी जो 1 में पास होके ऐसा ग्राफ बनता है। मतलब ये हमारा अपवर्ड ग्राफ बनता है, मतलब इंक्रीजिंग है। जैसे जैसे आपकी इनपुट बढ़ती जाएगी इसकी आउटपुट क्या बढ़तेगी। क्यों बढ़ती जाएगी आपको पता है, ई की वैल्यू 2.72 है। एक्स का अगर पॉजिटिव नंबर लोगे तो इसकी पावर क्या है, इसकी आउटपुट बढ़ती जाएगी। तो डोमेन ऑफ एफ इसका सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स। आउटपुट इसकी आप याद रखना 1। फ्रेंड जो इसकी आउटपुट है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। बिकॉज आप देखिए इसका कर्व जो ग्राफ है यहाँ से जा रहा है, मतलब -इन्फिनिटी टू अप टू इन्फिनिटी। तो इसका कोडमेन और जो रेंज है सेम है। नेक्स्ट लोगैरिथमिक फंक्शन, अ फंक्शन एफ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब आप देखो इसकी डोमेन चेंज हो चुकी है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। वाई? बिकॉज जो हम यहाँ पे लॉग डिस्कस कर रहे हैं उसका बेस जो है हमारे पास ई है, इसे हम नेचुरल लॉग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो लॉग की इनपुट है एक्स, लॉग में हम कभी भी नेगेटिव नंबर इनपुट नहीं देते। दैट्स वाई इसका डोमेन जो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स है, कोडमेन हमारी जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स है। और इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनता है। आप याद रखना जो एक्सपोनेंशियल है और लोगैरिथम एक दूसरे के क्या है एंटी फंक्शन है, मतलब ऑपोजिट फंक्शन है। तो अगर इनका मैं ग्राफ आपको ड्रॉ करूँ ना, दोनों का इस तरह से होता है कुछ ऑपोजिट। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसे होता है, और अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ लोगैरिथम का ग्राफ, तो वो आपका ऐसे होगा इस तरह से। ये देखिए जिसकी डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स है, मतलब 0 टू इन्फिनिटी। और रेंज ऑफ एफ इसकी जो है लॉग की रेंज आपको पता है क्या होती है, इसकी जो रेंज है वो भी क्या है सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। ये देखिए -इन्फिनिटी टू अप टू इन्फिनिटी जा रही है। फ्रेंड मिस्टेक होगी, ई रेज टू पावर एक्स की जो रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं है। आपको पता अगर आपने रेंज देखनी हो ना तो आपको वाई इमेजेस की आउटपुट देखनी होती है। जो इसकी इमेज आ रही है वो कहाँ से आ रही है, यहाँ से शुरू होती है। मतलब आप क्या लिख सकते हो, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब ग्रेटर देन 0 आ रही है। अब नेक्स्ट हमारा जो है रैशनल फंक्शन, अब फंक्शन एफ सेट ऑफ रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स डिफाइंड बाय एफ। रैशनल जो हमारा क्या है
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है। ये फंक्शन है तो ऊपर भी एक पोलिनोमियल होगी, नीचे भी एक पोलिनोमियल होगी, और जो नीचे पोलिनोमियल होगी वो नॉन जीरो होगी, इसे हम रैशनल फंक्शन बोलते हैं। इसकी डोमेन हमेशा आपने क्या लेनी है, इसकी जो डोमेन आएगी हमेशा वो अपने सेट ऑफ रियल नंबर में से वो नंबर आपने क्या है एक्सेप्ट करने हैं जिससे हमारा डिनोमिनेटर जीरो बन रहा हो। तो इसकी डोमेन क्या आएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स सच दैट एच एक्स नॉन जीरो। जैसे ये मेरा एफ एक्स है 2x + 1 2x + 3, ऊपर भी एक पोलिनोमियल नीचे भी, तो ये रैशनल फंक्शन है। इसकी डोमेन ये अगर इसको आप जीरो के को रखो तो एक्स की वैल्यू -3/2 आएगी। तो आप डोमेन ऑफ एफ में से अगर इसको माइनस कर दो, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में से इसको माइनस कर दो, इसको छोड़ दो, बाकी सब इसकी डोमेन की एंट्री आ सकती है। नेक्स्ट हमारा जो है इवन एंड ऑड फंक्शन। अब फंक्शन एफ इज सेट टू बी इवन फंक्शन ऑफ एक्स। इवन फंक्शन में अब क्या करना है, आपने जस्ट चेक करना है। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आपने चेक करना इवन है या ऑड, आपने एक्स को रिप्लेस कर देना है -x से, कर दिया। इसकी जो आउटपुट है वो सेम टू सेम कौन सी आ रही है, ओनली एफ एक्स की। अगर -x पुट करने पे ये सेम टू सेम एफ ऑफ एक्स के साथ सेम आ जाए तो वो फंक्शन इवन फंक्शन होता है। अगर आपको ग्राफ आ रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो इसका ग्राफ होता है इवन फंक्शन का वो होता है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ये याद रखना, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, जैसे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। जैसे ये हमारा कौन सा ग्राफ है, ये हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और ये मेरा y इक्वल्स टू -x स्क्वायर। अगर कोई भी हमारा ग्राफ सिमेट्रिकल टू y एक्सिस है तो वो हमारा पक्का क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन में आपका क्या होता है, जैसे मैंने एफ एक्स कुछ ले लिया x³, आपने एफ एक्स में x की अगर -x से रिप्लेस किया तो वो क्या गया -x³, मतलब माइनस ऑफ एफ एक्स। तो इट मीन्स जो मेरा f माइनस एक्स है वो माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ गया, देयरफॉर इट इज़ अ ऑड फंक्शन। जब आपको मैंने ऑड फंक्शन का ग्राफ बताया हुआ है, जैसे इसका ग्राफ कैसे बनता है x³ का, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, जीरो में से पास होगा। ये देखिए सिमेट्रिकल अबाउट क्या है, अब ऑपोजिट है, मतलब इसका जो ग्राफ है सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है, ओरिजिन के ऑपोजिट क्वाड्रेंट में। तो इक्वल फंक्शन है, जैसे मैं इवन फंक्शन के एक एग्जांपल दे देती हूँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स, और ऑड फंक्शन की एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप लिख सकते हो एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स प्लस tan x, ये भी और एग्जाम्पल है। अब हमारा लास्ट आ रहा है इक्वल फंक्शंस। टू रियल वैल्यूड फंक्शंस f एंड g आर सेट टू बी इक्वल फंक्शन इफ एंड ओनली। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों की डोमेन इक्वल होनी चाहिए, जो भी आप दो फंक्शन इक्वल फंक्शन के लिए डिस्कस कर रहे हो। एंड सेकंड, उनकी जो डोमेन है चाहे f की g के लिए है उसमें से कुछ ही पुट करो, आउटपुट दोनों की क्या है, सेम आनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स x² -1 ओवर x + 1 एंड gx इज इक्वल्स टू x -1। ये दोनों क्या है, इक्वल फंक्शन। जैसे मैं इस फंक्शन की डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है, बट एक्सेप्ट, 2 मिनट, इसमें हम एक्सेप्ट मैं ऐसे लिख देती हूँ -1, और इसकी जो डोमेन है वो क्या जाएगी। बट फ्रेंड्स आप एक अच्छे से देखिए, अगर मैं इसको ओपन करूँ x -1 और x + 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो इसकी डोमेन है वो सेट फॉर रियल नंबर सेट -1 है, और जो हमारी जो आउटपुट आएगी वो हमारी क्या आएगी, अगर आप इसमें कुछ भी पुट करोगे, हमारा जो फंक्शन है डोमेन उसकी सेट ऑफ रियल नंबर सेट -1 है, और ये हमारी कोड डोमेन है। और जी फंक्शन की सेट ऑफ डोमेन रियल नंबर्स है, और कोड डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अब इन दोनों की डोमेन ही डिस्कस कर लीजिए, इन दोनों की डोमेन ही इक्वल नहीं है, दैट्स वाई एफ और जी दोनों क्या है, इक्वल फंक्शन नहीं है। कोई भी फंक्शन इक्वल कब हो गए, जब उनकी सबसे फर्स्ट कंडीशन डोमेन इक्वल होनी चाहिए, सेकंड जो उनकी कॉमन डोमेन है उसमें जो एलिमेंट है वो क्या है, आउटपुट सेम आने चाहिए। सो फ्रेंड्स, जो हमारे जो आज की क्लासिफिकेशन फंक्शन इसके ग्राफ है वो टॉपिक यहीं पर ही कंप्लीट होता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 1 ऑन टू फंक्शन और इन्वर्टिबल के बारे में डिस्कस करेंगे, which is very important topic of the functions. So please don't miss this video and please like this video. Thank you friends.